नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th चैप्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इसमें तमाम एग्जामों में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और ये ऑब्जेक्टिव जितने भी एंट्रेंस बनाए गए, लाइक आपका नीट है या आपका जी है, नीट है या जी मेंस है, इन सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या लिखने को जो रखे गए वो इस पर बेस्ड रहे। तो कुछ प्रॉपर्टियों को हमने एलिमेंटों के देखा, जैसे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तमाम कैरेक्टर पिछले वीडियोज में हमने देखा। तो उसे छोड़ करके आगे चलते हैं और ये आपका एक कैरेक्टर मिलता है नेचर ऑफ हाइड्राइड। नेचर ऑफ हाइड्राइड की बात करते हैं। अगर कोई एलिमेंट आपका यम है और ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद ये अपने बैलेंसी के इक्वल जो है बनाता है कंपाउंड, अपने बैलेंसी के अकॉर्डिंग जो है कंपाउंड बनाता है और इसी कंपाउंड का नाम रख दिया गया है आपका, ये क्या है, हाइड्राइड है। तो हाइड्रोजन रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड हाइड्राइड। ये मेटल का भी हाइड्राइड हो सकता है और नॉन मेटल का भी हाइड्राइड हो सकता है। तो इन हाइड्राइडों के कुछ कैरेक्टरों को हम देखते हैं। हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है और आपका 9 ग्रुप, 18 सब ग्रुप है। 9 ग्रुप है, 18 सब ग्रुप है आपके। तो इसके बेस पे देखते हैं पीरियड में हाइड्राइडों का कैरेक्टर। हमने लिखा एसिडिक कैरेक्टर है आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और बेसिक कैरेक्टर है आपका घटेगा। तो आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और बेसिक कैरेक्टर घट रहा है। कैसे? पीरियड में यदि चला जाए, पीरियड का मतलब है लगातार एटॉमिक नंबर में इंक्रीजमेंट होगा, लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। जैसे यहाँ 7 है तो ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है। तो लगातार एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब पीरियड का एलिमेंट है। 2, 8, 18, 32 इस टाइप का डिफरेंस से आता है। 2, 8, 18, 32 इस प्रकार से डिफरेंसेज है। तो इसका मतलब ये ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये है अमोनिया, ये आपका वीक बेस है। H2O की बात करते हैं तो न्यूट्रल है और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं तो वीक एसिड है। तो ये बेस से आपका क्या हो गया, एसिड। तो बेसिक कैरेक्टर घटा और एसिडिक कैरेक्टर क्या हुआ, इंक्रीज किया, बढ़ा। ऐसे फास्फीन है, इससे भी वीक है, ये आपका वीक एसिड है और ये स्ट्रांग एसिड है। तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है किसी भी पीरियड में जाने पर, और वो भी स्पेशली हाइड्राइडों का। ऑक्साइडों का भी इसी प्रकार है, बेसिक कैरेक्टर घटता है और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एसिडिटी, बेसिकसिटी, ऑक्साइड और हाइड्राइड इनका सेम होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है नेचर ऑफ हाइड्राइड और इसको हमने देखा पीरियड में। अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप में। अगर ग्रुप में चलते हैं तब क्या होती है, डिक्रीज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। अब यहां हम एसिडिटी के स्टेबिलिटी की बात करते हैं। आप ध्यान देंगे, ये है आपका स्थायित्व या जिसे कहा जाता है आपका स्टेबिलिटी। तो यदि स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इस 7th ग्रुप के एलिमेंट है आपका, फिर कल बाहर आई, ये है 7th ए ग्रुप के एलिमेंट। ये आपका कौन सा एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई, इसको यहां से
हटा देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहां हमने लिख लिया है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। ये है आपका 7th ए ग्रुप। फिर कल बाहर आई, देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। या आप चलते हैं, यहां लिख लिया जाए ऐसे पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट है, इधर पी ब्लॉक है और पी ब्लॉक में 7th ए है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप बात करते हैं 6th ए की, तो ये है आपका ओस से टीपो। क्या है? ओस से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम। ये है आपका 5th ए ग्रुप, नहीं पहुंची ऐश्वर्या सभा बीच। देख रहे हैं सबका हाइड्राइड है। और यहां है आपका काशी जी संगम पहुंचे, ये है आपका 4th ए। इतने आपको जानना है। फिर कल बहार आई, ओस से टीपो, नहीं पहुंची ऐश्वर्या सभा बीच, काशी जी संगम पहुंचे। तो इसको आप याद रखेंगे और इसी का बना दिया गया है हाइड्राइड। इसकी वैलेंसी 1 है, 1 है इसलिए सब 1H जोड़ेंगे। इसकी वैलेंसी 2 है इसलिए हाइड्राइड में 2 आप ऐड कर देंगे। इसकी वैलेंसी 3 और 5 होती है तो ये 3 वाला ऐड कर देंगे। इसकी वैलेंसी 4 है, सब हाइड्राइड बनाएंगे 4 वाला। तो ये आपके बन गए सारे हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड। 1 2 3 4 हाइड्रोजन हम चल रहे हैं। 1 2 3 4 हाइड्रोजन ऐड किया गया है अकॉर्डिंग टू वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। बेस्ड किस पे है? वैलेंसी पर ये बेस्ड है। टोटली वैलेंसी के थ्रू बनाया जाता है फार्मूला। तो ये आपका ग्रुप में स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और स्टेबिलिटी का को कहा जाता है आपका स्थायित्व। धीरे धीरे स्थायित्व क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यदि इसकी देखी जाए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये है आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है आपका अपचायक गुण। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है। रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीज इन ग्रुप मींस टॉप टू बॉटम, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे चलिए। और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इधर चलते हैं पीरियड में तो आपका घटता है, ऊपर से नीचे चलते हैं तो बढ़ता है। सेम वही कंपाउंड है, लेकिन ध्यान देंगे स्टेबिलिटी आपकी क्या हो रही है? घट रही है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इस पे आपका एक क्वेश्चन बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड कंपाउंड। तो यहां से आप एक क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ये नीट और जे में एक क्वेश्चन स्टेबिलिटी, कभी कभी आपका ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का देता है। रिएक्टिविटी देखते हैं हम। रिएक्टिविटी कह लीजिए, एक्टिविटी कह लीजिए, क्रियाशीलता कह लीजिए। तो रिएक्टिविटी एलिमेंटों की किस प्रकार इंक्रीज और डिक्रीज होती है पीरियड में या ग्रुप में, इसकी बात हम लोग करते हैं। ये जो रिएक्टिविटी होती है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पर डिपेंड करता है ये रिएक्टिविटी। तो ये रिएक्टिविटी किसकी हम देख रहे हैं और किस प्रकार, ये आपके कुछ क्वेश्चन इससे पूछे गए। जैसे रिएक्टिविटी जितने मेटल की है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज इन ग्रुप, इंक्रीज करता है ग्रुप में,
ड्यू टू डिक्रीज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि ग्रुप में आयोनाइजेशन पोटेंशियल है आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर हम बात ग्रुप की करें तो टॉप टू बॉटम है, यही आपका ग्रुप है। ये है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये तीनों वैल्यूज जो है ये ग्रुप में जाने पर क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। तो ग्रुप में जाने पे डिक्रीज करती हैं, इसलिए रिएक्टिविटी मेटल की क्या होती है, इंक्रीज होती है। और मेटल है आपके दो, फर्स्ट ए ग्रुप के एल्कली मेटल और सेकंड ए ग्रुप के एल्कली अर्थ मेटल। इसमें आपने लिखा है अहली ने की रब से फरियाद, इतने ही एलिमेंटों को देखना है, हाइड्रोजन मेटल की बात करते नहीं। और इसमें चलते हैं सेकंड में, तो बेगम का सर बरा, तो ये है आपका एल्कली अर्थ मेटल। इनकी सीरीज बनानी है ग्रुपों में, ग्रुप में ही पूछा जाता है। तो रिएक्टिविटी मेटल की इंक्रीज करेगा किसमें, ग्रुप में, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आप फर्स्ट बी और सेकंड बी की बात करेंगे तो एक्सेप्शनली आपका डिक्रीज करता है। ये है आपका एक्सेप्शन, इसे आप ध्यान देंगे। फर्स्ट बी और सेकंड बी, ये है आपका कॉपर वाला ग्रुप और ये है आपका जिंक वाला ग्रुप, ये दोनों आपका करता है डिक्रीज। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल मींस पी ब्लॉक एलिमेंट, अभी हमने लिखा था। फिर कल बहार आई, ये हो गया 7th ए। 6th ए हो गया आपका ओस से टीपो। फिर आ गया आपका 5th नहीं पहुंची, यह है नाइट्रोजन नहीं पहुंची, ऐश्वर्या सभा बीच। 4th आ गया आपका काशी जी संगम पहुंचे, काशी जी संगम पहुंचे। तो इतना आप स्पेशली ध्यान देंगे। 3rd की बात करेंगे, बैगन आलू गाजर इन थैला, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। तो ये बात करते हैं हम किसकी, नॉन मेटल की। तो डिक्रीज होता है इन ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। सबसे ज्यादा आया फ्लोरीन वर्ग का, फ्लोरीन ग्रुप का, ऑक्सीजन फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली का, कार्बन फैमिली का। तो रिएक्टिविटी यदि याद है तो आप बना सकते हो कि ग्रुप मींस टॉप टू बॉटम जाने पर, अप टू डाउन जाने पर आपका धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होता है, धीरे धीरे घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये आपका रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज करती है इन ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन तीनों की मान ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये पिछले वीडियोज में हमने देखा। एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन। हम किसकी बात करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लोअर देन फास्फोरस। फास्फोरस का मैक्सिमम होता है, जबकि इसका जो है लोअर होता है। ये है आपका एक्सेप्शन, क्योंकि ग्रेटर होता है बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी काहे है, क्योंकि ज्यादा है आपका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बात यही है आके आपका रुकता है। तो ये आप 3 पॉइंटों को जानिए। एक एक्सेप्शन देख करके 4 पॉइंट है जो बेस्ड है रिएक्टिविटी पर। नॉन मेटल का बहुत आया, मेटल के रिएक्टिविटी की बात करता है, तो रिएक्टिविटी इन पॉइंटों पर बेस्ड है जो बताता है पीरियोडिक टेबल का। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का भी एक क्वेश्चन बनता है, और इसमें स्पेशली जो है बात किया जाता है बॉइलिंग पॉइंट का। किसी भी
लिक्विड का ऐसा टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड का वह टेम्परेचर जिस पर किसी भी वापर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का जब वापर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब कहा जाता है वो जो लिक्विड है ये बॉयल करने लगा, और यही इसका कहलाया क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वापर प्रेशर, वाष्प दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे कहा जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। और जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तब वो बॉयल करने लगता है, तो वो उसका कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन कम होगा तो टूटेंगे जल्दी, बॉयल होगा जल्दी, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां बात करेंगे स्टेबिलिटी की। अब यहां देखिए आप, पहला पॉइंट है जीरो ग्रुप एलिमेंट की बात करेंगे, हैलोजन और आपका एलिमेंट्री गैसों की बात करेंगे, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है। तो ये ज्यादा आपके रिएक्टिव हैं। जो एलिमेंट्री गैसें हैं इनको छोड़ दिया जाए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, तो हैलोजन परिवार के एलिमेंटों की रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है। यहां हमने लिख दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देख रहे हैं हीलियम से ज्यादा नियॉन के, नियॉन से आपका आर्गन का, क्रिप्टॉन का, जेनॉन का, रेडॉन का सबसे ज्यादा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ज्यादा। तो ये आपका ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं अगर, तो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज करता है, हाइड्रोजन से ज्यादा नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन के, फ्लोरीन के। तो आप देख लीजिए एटॉमिक वेट, जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा मॉलिक्यूल बड़ा होगा, उसे तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी हम देंगे तोड़ने के लिए वो उसकी हो जाएगी क्या, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आपका एटॉमिक वेट बढ़ेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो यस ब्लॉक के एलिमेंट है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये डिक्रीज होता है ग्रुप में। यस ब्लॉक में दो ही है, फर्स्ट ए ग्रुप है आपका एल्कली मेटल, और सेकेंड ए एल्कली अर्थ मेटल, इनका डिक्रीज होता है। कब डिक्रीज होगा, ग्रुप में। तो ये है आपके पी ब्लॉक के, और ये है आपके यस ब्लॉक के। यस ब्लॉक का डिक्रीज हो रहा है, पी ब्लॉक का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप सेकेंड ए ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का जो है वो सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा क्यों है, ड्यू टू फुलफिल ऑर्बिटल, इनका ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल है, इसलिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ये मैक्सिमम होता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। तो एक क्वेश्चन है आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का आता है, तो ये है आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। कुछ नाम हमने पढ़ा, जैसे मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बेसिक एसिडिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्साइड हाइड्राइडों का नेचर, नेचर ऑफ हाइड्राइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और यहां देखा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल, और शुरू किया गया आपका एटॉमिक रेडियस से। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।